जिस रूप में सृष्टि के पूर्व में था उसी रूप में आज भी मिलेगा, उसी रूप में सृष्टि के बाद भी रहना है। उसी रूप को विष्णु जी ने मिलाया था समर्पित शरणागत गरुड़ को, उसी रूप में राम जी ने भी मिलाया था समर्पित शरणागत लक्ष्मण हनुमान शौर्य को, उसी रूप को द्वापर में कृष्ण जी ने मिलाया था उद्धव अर्जुन मैत्रेय को। आज भी आपको जो समर्पित शरणागत होंगे उसी परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त करेंगे। कुछ बंधुजन कहते हैं परमात्मा तो निराकार होता है, दिखाई कैसे देगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अरे भैया परमेश्वर तो निराकार भी है तो कुछ है ना, आप उस पर आश्चर्य कर रहे हैं कैसे दिखाई देगा? अरे जो कुछ नहीं है ये संसार, जो कुछ है ही नहीं, यह जब दिखलाई दे रहा है, जो कुछ है ही नहीं सच है। आज आप जिस पुतले पर, लड़का लड़की के पुतला पर, लड़की लड़का के पुतला पर, पुरुष स्त्री के पुतला पर, स्त्री पुरुष के पुतला पर जो आज रिझ करके आकर्षित होकर के दोनों एक दूसरे में जुड़ करके अपने जीवन को बर्बाद और विनाश करने पर लगे हैं, सच्चाई ये है कि इस पुतला का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह एक खेल है, खेल, यह एक खेल है, गुड्डा गुड्डी का खेल है, खेल। यह एक मायावी खेल है, खेल परमेश्वर का। आप लोग इस खेल को जानने समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका छोटा भाई इस खेल को अच्छी तरह जानता देखता है। आपका भाई होने के नाते आपको भी जनाने दिखाने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी। आप भी इस खेल को जानिए, आप भी इस खेल को देखिए। जब इस खेल को जान देख लेंगे तब पता चलेगा कि भाई सचमुच ये जो पुतला में जो आकर्षित हो रहे थे, इस मिट्टी के ढेले रोड़े धन संपदा में आकर्षित हो रहे थे, अरे भैया ये कुछ है ही नहीं। जो कुछ है ही नहीं ये आज देखने और व्यवहार में है, तो जो निराकार भी है ना, तो उसको देखने में क्या परेशानी है? एक बात मैं पूछूं और छोड़ दीजिए, आप एक चीज आइए भौतिक पदार्थ पर, भौतिक वस्तु पर, जल का कोई आकार बताएंगे आप? जल का कोई रूप बताएंगे कि जल का रूप क्या है, जल का आकार क्या है? जिस बर्तन में रखे उसी बर्तन के आकार का है, जिस बर्तन में रखे उसी आकार का है। क्यों? जल का अपना कोई आकार, जल का अपना कोई आकार कोई बंधु बताएंगे? जल का अपना कोई रूप कोई बंधु बताएंगे? जल का अपना कोई नाम बंधु बताएंगे कि जल का नाम क्या है? नाम दो तरह का होता है। एक मौलिक नाम होता है जो किसी भी भाषा में वही रहेगा। आपका नाम यदि मोहन है तो चाहे अंग्रेजी में बोला जाएगा मोहन, चाहे संस्कृत में बोला जाएगा मोहन, बड़ा करेंगे मोहनम कर देंगे, बड़ा करेंगे मोहना पढ़ देंगे, मोहनम पढ़ देंगे, मोहन वही पढ़ेगा। अरबी में भी मोहन, अंग्रेजी में भी मोहन, हिंदी में भी मोहन। जो फंडामेंटल जो नेम होता है, जो मूलभूत नाम होता है, उसमें उसके उच्चारण में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे जिस भाषा में जाइए। लेकिन जो गुणवाचक लक्षण वाला जो नाम होता है, संबंध पद सूचक जो नाम होता है, बदलता रहता है।
हिंदी में पिताजी हैं तो अरबी में आप हैं, अब्बा जान है उर्दू में, अब्बा जान है अरबी उर्दू में, पिताजी हैं अब्बा जान है अंग्रेजी में फादर है, फादर है। लेकिन नाम जो मोहन होगा वो हिंदी में भी होगा मोहन, तो अंग्रेजी में भी होगा मोहन, तो अरबी में भी होगा मोहन। अब पिताजी, फादर, अब्बा जान ये अलग अलग नहीं होगा। उसी तरह से जल यदि वास्तव में मुख्य मूलभूत नाम होता तो अंग्रेजी में भी जल ही होता, उर्दू में भी और अरबी में भी जल ही होता। अब हिंदी में जल, उर्दू में पानी, अरबी में आब, अंग्रेजी में वाटर, अंग्रेजी में वाटर, ये कौन सा नाम है भाई? वस्तु जितने भाषा में उतना ना। अरब गए अरबी पढ़ आए, बोले अरबी बानी, आपका रब्बा मर गए खटिए तर था पानी, आपका रब्बा मर गए खटिए तर था पानी। तो भाषा की लड़ाई हम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। आज अज्ञानता में देखिए ना, एक तरफ हर हर महादेव तो दूसरी तरफ अल्लाह अकबर, दोनों जूझ रहे हैं। कौन समझावे कि अल्लाह अकबर का अर्थ महादेव ही होता है, महादेव का अर्थ अल्लाह अकबर ही होता है। अल्लाह महान है, क्या ये गलत है? महादेव, हर हर महादेव हिंदू बोला, अल्लाह अकबर मुस्लिम बोला, दोनों जूझ गए। जानने का कोशिश ही नहीं किए कि दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों हम एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। भूल गए हम हिंदू हैं, दूषित भावनाओं से हीन जो है हिंदू है, जिसका किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, किसी के प्रति भी दूषित भाव नहीं है, वो हिंदू है। हम मुसलमान है जिसमें, वो मुसलमान है। दोनों कहीं तो हुआ, गिलास में आधा दूध है आधा खाली है, ये भी सही आधा खाली है, ये भी सही आधा दूध है। मुसलमान कहिए तब भी वही अर्थ हुआ, हिंदू कहिए तब भी वही अर्थ हुआ। दोनों में अंतर क्या हुआ? जन का अज्ञानता का। सारे भेद, सारे वर्ग संघर्ष आज क्यों है? अज्ञानता बस। यदि वास्तव में ज्ञान हो तो आप हम सभी एक हैं, आप हम सभी एक हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति इधर भी है, तो ओनली वन गॉड उधर भी है, तो ला इलाहा इल्लल्लाहु इधर भी है, एक ओंकार सत श्री अकाल इधर भी है। कहां दो 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 है भाई? कहां दो दो है भाई? सब एक ही एक तो है। उस एक को जानना है, उस एक को देखना है। आपको अरे निराकार है तो दिखाई कैसे देगा? अरे पानियों निराकार है भाई, पानी का भी कोई अपना आकार नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? व्यवहार में आ रहा है कि नहीं? पानी भी निराकार ही है, व्यवहार में आ रहा है कि नहीं? प्रयोग में आ रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? परमात्मा भी जानने देखने की चीज है, दिखाई देता है। आप कहें जीव देखने को मिलेगा, अरे चलो बकवास है, ये मूर्खतापूर्ण बकवास है भाई। जीव कहीं दिखाई देता है?
और हम इस श्लोक के सीधे कहेंगे तब तो आपको तकलीफ होगा कि जो जीव नहीं देखते हैं सबसे बड़े मूर्ख तो हुए हैं। आप आदमी हैं और जीव नहीं देखे हैं तो सीधे आप मूर्ख हैं। जो कोई भी मनुष्य यदि जीव नहीं देखा है तो उसकी टाइटल विशेष मूर्ख की है, मूर्ख की, क्योंकि मानव जीवन मिली ही पहले अपने आप को जानने देखने के लिए मिली ही कि पहले आप अपने आप जीव को जानिए देखिए, तत्पश्चात आत्मा ईश्वर ब्रह्म को जानिए देखिए, और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म को भी, खुदा गान भगवान को भी जानिए देखिए। इसीलिए तो मानव जीवन मिला। तो आप नहीं थे, जो नहीं देखा है जीव को वो मूर्ख है, मूर्ख। अब आप लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा हमको गाली, सबको मूर्ख कह रहे हैं, चले भाई हम क्यों कहें, ये तो गीता कह रही है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो गीता कह रही है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो कोई भी जीव नहीं देखता वो मूर्ख है, मूर्ख। पढ़ा लिखा है और नहीं देखता तो विशेष मूर्ख है, और विशेष मूर्ख है जो जीव नहीं देखते। एक श्लोक देख लीजिए रहा था, हम तो भाई संस्कृत वगैरह के कोई विद्वान तो है नहीं, टूटा फूटा दो चार शब्द आप सबसे सीखे हैं, हम गलत जो व्याख्या करें तो आप लोग सुधार दीजिएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक श्लोक है गीता में, उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम स्थितम वापि, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। उत्क्रामंतम शरीर से निकलते हुए को, उत्क्रामंतम शरीर से निकलते हुए को, स्थितम वापि शरीर में स्थित हुए को भी, शरीर से निकलते हुए को शरीर में स्थित हुए को भी, भुंजानम सब कुछ भोगने वाले को, सब कुछ भोगने वाले को, वा गुणान्वितम सभी गुणों को घेर कर स्थित है जो, सभी गुणों को घेर कर स्थित है जो, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति वे सब विशेष मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, जो नहीं देखते, जिनको नहीं दिखाई देता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा ज्ञान दृष्टि वाले ज्ञानी जन देखते हैं, देखते। पश्य शब्द है, पश्य माने देखना, पश्य धातु रूप चलता है, पश्यति पश्यतः पश्यन्त, पश्यति पश्यतः पश्यत, पश्याम पश्याओ पश्याम। तो पश्य माने देखना, अस्पष्टता शब्द है, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जब आपको ज्ञान दृष्टि मिलेगी तो आप इसको देखेंगे। मानव जीवन मिला ही ज्ञान दृष्टि पाने के लिए। आपको स्थूल दृष्टि है, साथ साथ सूक्ष्म दृष्टि अपनाइए, साथ साथ दिव्य दृष्टि अपनाइए और ज्ञान दृष्टि अपनाइए। जब ये तीनों दृष्टियां भी आप अपनाएंगे तब जाकर के गीता हो, रामचरितमानस हो, पुराण हो, या दुनिया का बाइबल हो, या कुरान शरीफ हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, आपके जुबान पर रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जानना शेष रह जाए। कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम विज्ञानम, ज्ञानम तेहम विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। हे अर्जुन,
इस ज्ञान को विज्ञान सहित तुझको ऐसा जनाऊंगा, ऐसा कहूंगा, बताऊंगा कि कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। जब तत्व ज्ञान से गुजरेंगे न तो कुछ जानना शेष रह जाता है, न कुछ करना, न कुछ करना शेष रह जाता है और न कुछ पाना। तीनों एक साथ हल हो जाता है। जानना, जानना, करना और पाना। जानना, करना और पाना तीनों एक साथ मिलता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता तत्व ज्ञान में। कुछ भी शेष नहीं रह जाता तत्व ज्ञान में। तो इस तरह से आप बंधुजनों को ये सब परिवार जो कुछ है ही नहीं, जो सर्वथा निंदनीय त्याज्य है, इसके चलते आप परमेश्वर को त्याग रहे हैं, जो परम वंदनी, जो परम पूजनी, जो अमृत दाता है। अमृत दाता है, ये भी नहीं कहता कि आप सब फेंक फाक दो परिवार को, कहता कि सब एक साथ परमेश्वर का हो जाओ, सभी जीव हो, सब परमेश्वर के हो जाओ। क्यों नौकरी पर जीवन बेच रहे हो? क्यों पाप को कर्म पर जीवन बेच रहे हो? सब परमेश्वर के हो जाओ, सब जीव परमेश्वर के हो। तो सारी व्यवस्था तेरे को देगा, वो सारी व्यवस्था तेरे को देगा, व्यवस्था भी देगा, मुक्ति अमरत्व भी देगा। 4 पैसे की नौकरी के लिए आप सर्वस्व छोड़ करके सब एक साथ होकर के रह चलेंगे, और परम सत्य परमेश्वर के लिए नहीं। सर्वोच्चता, संपूर्णता, परम सत्यता स्थित रहता है जिसमें, अमृत साक्षात उपलब्ध होता है जिसमें, उस परमेश्वर की शरणागति की जरूरत नहीं। आप भोग व्यसन में डूबे हुए हैं, पाप कुकर्म बटोरने में लगे हुए हैं, यही आपका जीवन है? नहीं। अब कल आप सबको जो है भगवत कृपा रही तो राम जी का वह उपदेश कि मानव जीवन क्या है, किस लिए आपको मिला है, क्या इसको करना है, कहां इसको रखना है, राम जी के उपदेश के माध्यम से कल आप सबके बीच में दोपहर में रखूंगा। ज्ञान क्या है, क्या मिलता है, इसमें क्या जानने देखने को मिलता है, अंतिम उपलब्धि क्या होती है, गीता से, कृष्ण जी के माध्यम से कल शाम को यदि मौका मिल गया तो इसमें वेद के उन मंत्रों को भी रखने का, बताने का कोशिश करूंगा। जिस एक मंत्र को जान लीजिए, चारों वेद आपके जुबान पर, एक मंत्र का प्रैक्टिकल प्रयोग कर लीजिए, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। एक मंत्र जान देख समझ पर रख लीजिए, वेद पढ़ने की जरूरत खत्म। क्या कहा आदि शंकराचार्य ने, अविज्ञाते परे तत्व। फिर अब कल, आज समय अधिक होता जा रहा है, समय अधिक होता जा रहा है। अब आप बंधुजनों को हम कल शास्त्र, ग्रंथ, पुराण, वेद की मान्यता क्या है, क्या कहता है हमारे आपके लिए, ये प्रकरण कल रखेंगे। आप बंधुजन बड़े प्रेम से सुने, समझे, अपनावे, अपने जीवन को इसके मंजिल को पाक पाने में लगावे। ये भोग व्यसन रूपी व्यसन से, इस विष जहर से अपने को बाहर निकालें, अमृत को हासिल करें।
अमरत्व को, इस माया जाल में आपने जीवन रूपी 3 घंटे के परीक्षा की घड़ी को बर्बाद मत करें। आप सभी जीव हैं, जीव इस गुड्डा गुड्डी के लोभ में मत पड़े कि भगवान का मायावी खेल है। इतना आसानी से आप सब नहीं समझ पाएंगे इसको। हम तो दिखलाएंगे आपको। अरे 27 को सबसे पहले यही दिखलाएंगे, बाद में जीव दर्शन कराएंगे। सबसे पहले यही दिखलाएंगे, यही। सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हमें अनाथों का कोई सहारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जान कर, छोड़ दोगे पतित